जैसे जैसे ही हमने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मानी, सेकंड ट्रेन की स्पीड हमारे पास ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, +5 होके आ जाएगी, x+5 आ गई। दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। उसके बाद हम फर्स्ट ट्रेन का केस लेकर चलेंगे, फर्स्ट ट्रेन का अलग, सेकंड ट्रेन का अलग। हम फर्स्ट ट्रेन के लिए बात करेंगे, डिस्टेंस जो हमारे पास होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हमारे पास निकालना है, स्पीड हमारे पास कितनी है, x किलोमीटर फ्लाइट हो गया। जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड थी वो हमने x मानी थी, तो वो x आ गया स्पीड की जगह। टाइम उसने बताया हुआ है, दोनों ट्रेन का टाइम कितना, 2 आवर्स है, तो टाइम कितना आ गया, 2 आ गया। x मल्टीप्लाई 2 हो गया, x मल्टीप्लाई 2, 2x बच गया। ये किसकी डिस्टेंस आ गई, फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस आ गई कि जो फर्स्ट ट्रेन है हमारी, उसने 2 आवर्स में हमें इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। फिर सेकंड ट्रेन की बात करेंगे, डिस्टेंस कवर बाय सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन भी वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए। सेकंड ट्रेन की हमने क्या मानी, x+5, तो स्पीड की जगह क्या आ गया, x+5। टाइम दोनों का सेम है, 2 आवर्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए, x+5 मल्टीप्लाई 2। इसको सोल्व करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, 2x आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 5 2 10 आ जाएगा, 2x + 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो, ये फर्स्ट ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो, दोनों की डिस्टेंस आ गई। दोनों की टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितनी कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन। दोनों ट्रेनों ने कितनी डिस्टेंस की, दोनों का सम कर देंगे, 2x पहली का और 2x + 10 सेकंड का, दोनों का ऐड किया हमने। 2x + 2x क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। 10 एज इट इज, 4x + 10 क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गई जो उन दोनों ने कवर किया। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है बेटे, ये ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 340 किलोमीटर थी। 340 किलोमीटर में से वो कहता है 2 घंटे तक चलने के बाद दोनों के बीच में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। मतलब 340 हमारे पास टोटल डिस्टेंस थी, 340 में से ओनली 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। तो उन्होंने कवर कितनी कर ली, टोटल में से जो डिस्टेंस बची हुई है उसको माइनस कर देंगे। मान लो आपके पास 20 रुपीज थे, कोई कहता है 20 रुपीज में से आपके पास सिर्फ 5 रुपीज बचे हुए हैं, तो आपने खर्च कितने कर दिए, टोटल में से जो बचे हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। 20 - 5 कितने खर्च हो गए आपके, 15। 20 रुपीज थे आपके टोटल, आपके पास 20 रुपीज में से आपके पास 5 रुपीज बचे हुए हैं, तो कितने खर्च हो गए, 20 - 5 15। उसी तरह से टोटल हमारे पास 340 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उसमें से हमारे पास 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 340 - 30, 310 आ जाएगा। उन दोनों ने मिलकर टोटल 310 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर ली, कवर्ड कर ली, वो हमने निकाला। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन्स ने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस लेफ्ट। टोटल डिस्टेंस 340 माइनस डिस्टेंस कितनी बची और कम मार्क्स में है, 30, वो हमने माइनस किया। 340 - 30 कितना, वो डिस्टेंस आ गई जो दोनों ट्रेनों ने मिलकर था। ये हमारे पास डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में था, ये अलजेब्रिक वैल्यू में है। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करेंगे तो 4x + 10 किस इक्वल आ जाएगा, 310। प्लस में इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएगा, 300 बचेगा, 4 डिवाइड में ले आएंगे, 300/4, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। एक्स हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माना था, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमारी कितनी आ गई, 75 आ गई। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या हो जाएगी, x + 5, 75 + 5, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड हमने निकाल दी, 75 और 80।
ठीक है बेटा। एक्सू कोई सर आ दिक्कत गया। बेटा? नो ठीक है सर, बेटा, नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर आ गया। ठीक है बेटा। हमारा जो सीसी ड्यूल्स का क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द सॉल्यूशन ऑफ 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स प्लस 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7x इज इक्वल टू 8 ईच। हमें इस ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 7x कहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा 8 के साथ, और जो 1 है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज बच जाएगा। यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई होगी, 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हमें दिए हुए बेटा इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 माइनस एक्स है, तो 17 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 17 टू जा 34, 17 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगी माइनस 17x, बीच में माइनस 5 है, तो जब माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से होगी माइनस 5x, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 12 से होगी माइनस का 60। दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया, राइट हैंड साइड में भी सेम इसी तरह से 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 8 1 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 7 से होगी 8 7 जा 56, और मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो 17x माइनस का और माइनस का 5x, माइनस 17 माइनस 5 क्या बन जाएगा माइनस का 22 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया माइनस का 22x आ गया। प्लस का 34 माइनस का 60, 34 माइनस 60 क्या बचेगा माइनस का 26 बच जाएगा। ये 22x माइनस 26 बच गया। राइट हैंड साइड में 8 माइनस 56 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड लेकर आएंगे। ये माइनस का 56x था, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो ये क्या बन गया प्लस का 56x बन गया। माइनस का 22x इसके साथ है जीटी जो ये माइनस का 26 था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे प्लस का 26 आ जाएगा। वेरिएबल वाली टर्म्स को हमें एक साइड लेके चलना है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड। 56x माइनस 22x, 56 माइनस 22, 56 माइनस 22 क्या बच जाएगा 34x बच जाएगा, और 8 प्लस 26 से 34 बन जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 34 को यहाँ डिवाइड में लेकर आएंगे, x इज इक्वल टू 34 अपॉन 34, 34 से 34 कैंसिल, x की वैल्यू क्या बच गई 1 बच गई। जैसे हमने 7.1 में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था उस तरह से सोल्व करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कहता है इफ माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। हमें x की वैल्यू बतानी है जब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 4x प्लस 3 के साथ, और 2x प्लस 6 का जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस 3 के साथ। ये 1 मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3। राइट हैंड साइड में माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी 3 2 जा 6, और माइनस साइन एज इट इज माइनस 6x। माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे माइनस प्लस माइनस तो एज इट इज आ गया, और 3 6 जा 18 माइनस 6x माइनस का 18 बच गया। फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारे पास वेरिएबल की टर्म है उसको एक साइड लेकर आएंगे। ये माइनस का 6x था, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए ये प्लस का 6x हो गया, माइनस का 4x एज इट इज। ये प्लस का 3 था, इसको राइट हैंड साइड में लेकर गए, ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये इधर माइनस का आ गया, ये इधर प्लस का आ गया। वेरिएबल हमारे दोनों एक साइड हो गई, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड हो गई। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2x बचेगा, माइनस का 18 माइनस का 3 माइनस का 21। हमें ओनली x की वैल्यू चाहिए, 2 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे, 2 क्या हो जाएगा माइनस 21 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक हो रही, देखो इफ 1.32y प्लस 0.02y इज इक्वल टू 1.19y प्लस y, ये हमें एक इक्वेशन दे दी। इसमें कहता है
कट है नहीं मानना है, कर दूं मत तो इधर फोन लगा मैंने मत तो खराब है वो। अजय, अजय बेटा, दूध तो भरता है। अजय बेटा अपना माइक बंद रखो। हर्ष, विशाल दोनों अपनी वीडियो बंद करो बेटा। हर्ष बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। यस सर। ठीक है बेटा, देखो हमें ये इक्वेशन दी हुई है 1.32y प्लस 0.02y इज इक्वल टू 1.19y प्लस y। हमें y की वैल्यू बतानी है, लेकिन इस इक्वेशन में हमें कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, y इक्वल्स टू 0। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, अगर इसके हिसाब से y इक्वल्स टू 0 लिखना चाहो तो ठीक है, बाकी इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। इसमें कहीं पर मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया ये। इसमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख देना, y इक्वल्स टू 0 आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन करके देखो। 1.32y प्लस 0.02y, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये कितना बन जाएगा 1.34y। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 1.19y प्लस y, ये कितना बन जाएगा 2.19y। इधर भी हमारे पास वेरिएबल की टर्म है, इधर भी हमारे पास वेरिएबल की टर्म है, कहीं पर भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर हम वेरिएबल को भी एक साइड ले आते हैं, 1.34y माइनस 2.19y, ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। जब हम 2.19y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों को माइनस भी कर देंगे, उसके बाद किसके इक्वल है वो इक्वल है, तो y की वैल्यू 0 के इक्वल ही आएगी और कुछ नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखे, एक बार आप देख लेना, ऑप्शन अगर 0 है इसमें तब तो ठीक है, अगर ऑप्शन 0 नहीं है तो फिर ये नॉट पॉसिबल नहीं है। आप देख लेना एक बार सॉल्यूशन में, मैंने देखा नहीं, इसका ऑप्शन अगर 0 दे रखा ना, कोई भी ऑप्शन अगर 0 है तो वो ऑप्शन 0 हो जाएगा, बाकी अगर ऑप्शन 0 नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, इसमें कहीं पर मिसप्रिंट हो रखी है। जब तक हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है कोई भी इक्वेशन में, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8। कहता है दो नंबर्स हैं, उन दोनों का सम हमें दे दिया 45 और उन दोनों का जो रेशियो है वो 7:8 है। मतलब अगर एक नंबर 7 होगा तो दूसरा 8, अगर एक नंबर 14 हो गया तो दूसरा 16, एक 21 हो गया तो दूसरा 24। रेशियो का मतलब ये होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 3 से करेंगे ये भी 3 से। ठीक है, हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट नंबर हमने 7x मान लिया। जैसे ही फर्स्ट नंबर हम 7x मानेंगे, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। जब भी हमें रेशियो दिया हुआ होता है बेटा, हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे पास कंप्लीट नंबर आ जाता है x से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट नंबर हमने 7x, दूसरा 8x मान, दोनों का सम हमें बताया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स 45 है, मतलब 7x प्लस 8x, 7x प्लस 8x किसके इक्वल आ जाएगा 45 के। 7x प्लस 8x को ऐड किया, 7 प्लस 8 15x इज इक्वल टू 45। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 15 को डिवाइड में लेकर आए, 15 3 जा 45, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 3 आई, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 21। उसी तरह से सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 24। दोनों नंबर्स आ गए। हम चाहे तो इनको चेक कर सकते हैं, पहले तो इनका रेशियो चेक कर लो, 21:24, 21:24 है, इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, इसको भी 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 7:8 होगा इक्वल, 7:8 हमें दिया हुआ था। दोनों का सम हमें 45 दिया हुआ है, 21 प्लस 24
क्या आएगा 45 आएगा, ये भी हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, हम इनको चेक कर सकते हैं, हमारे दोनों इक्वल आए, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी मिसप्रिंट है। हमारे पास दिया हुआ है द रूट ऑफ इक्वेशन x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 x प्लस 3। इसमें मैं कहता रूट ऑफ इक्वेशन निकालो। रूट ऑफ इक्वेशन होता है मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें, कि x की क्या वैल्यू होगी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट तो बात ये है बेटा, इसमें कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है तो हम x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ठीक है, x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं आता है। ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की वैल्यू दी हुई हो, कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी। वो अलग अलग वैल्यूज पर इसकी अलग अलग वैल्यू जाएंगी, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जब तक हमें इसका इक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ x की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर हम इसकी अलग अलग वैल्यू, मैंने ऑप्शन में जो भी वैल्यूज थी उनको मैंने पुट करके देखा है, उसके हिसाब से भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना है। इसमें एक सॉल्यूशन है बस, x प्लस 3 तो हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 है, वो हमारे पास एज इट इज बच जाता है। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं हो। मैंने इसके इक्वलिटी में 1 भी लगाकर चेक कर लिया, उससे भी हमारे जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं इक्वलिटी में 1 भी। अब ये मिसप्रिंट हो गई, पता नहीं इसके इक्वलिटी में कौन सा साइन था। ठीक है, इसके इक्वलिटी में कोई साइन आएगा तभी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, तब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऑप्शंस भी मैंने चेक कर लिए, ऑप्शंस जो इसके हैं वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे, एक तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, और एक ये फिफ्थ क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/5 ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट्स 1/4 बाई 3 द नंबर इज। कहता हमारे पास, हर्ष बेटा बताओ कोई दिक्कत है तो। कहता कोई नंबर है, उस नंबर का हम 1/5 जब निकालते हैं, 1/5 ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट्स 1/4 बाई 3, उसके 1/4 से छोटा हो जाता है, लेस होता है कितना, 3। 1/5 ऑफ ए नंबर मतलब कोई भी नंबर हमारे पास है, उसका 1/5 निकाला हमने। जो 1/5 होता है वो लेस होता है किससे, 1/4 से। 1/4 से लेस होता है कितना, 3। मतलब अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 1/5 हमारे पास लेस है। अब इस तरह से 6 हमारे पास लेस है 8 से, कितना, 2 से। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह से 1/5 हमारे पास लेस है, इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम सबसे पहले मानेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। नंबर को हमने x मान लिया। जैसे ही नंबर हमने माना, इसका 1/5 निकालेंगे, 1/5 ऑफ x। 1/5 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई x, ये 1x अपॉन 5। उसके बाद हमने 1/4 निकाला, 1/4 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई x, ये क्या हो जाएगा, 1x अपॉन 4। 1/5 हमने निकाल लिया, 1/4 हमने निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस बोल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3, या फिर इस तरह से कह दो कि जो हमारे पास 1/5 है ना, 1/5 हमारे पास स्मॉल है, 1/4 हमारे पास लार्ज है, डिफरेंस 3 है। अगर हम इसमें 3 माइनस कर दे, या तो इसमें 3 ऐड कर दो या फिर इसमें 3 माइनस कर दो, एक ही बात है। या तो x प्लस 5 में क्या ऐड कर दो, 3, या फिर x अपॉन 4 में क्या ऐड कर दो, माइनस। दोनों एक ही बात है, दोनों का डिफरेंस 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। माइनस कर दिया 3, जैसे ही माइनस किया ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद हमने इसको सोल्व किया, x अपॉन 4 माइनस 3 है, 4 को हमने एलसीएम मान लिया। जैसे ही 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो गई, 3 4 जा 12, x माइनस 12 बन गया। इसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 12 के साथ।
x की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4x आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई x से हुई 5x, और 5 की मल्टीप्लाई 12 से हुई 60। 12 5 जा 60। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये स्टेप नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। x की मल्टीप्लाई 4 से हुई है 4x आ गया है, 5 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई -12 से करेंगे माइनस का 60 आ जाएगा। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7.1 में जैसे हमने किया था सेम उसी तरह से। 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 60 आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को हम राइट हैंड साइड में लेकर गए, ये 4x प्लस का था, ये माइनस का 4x हो गया। ठीक है, ये जो माइनस का 60 था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए, ये -60 से प्लस का 60 हो गया। प्लस 60 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x कितना बचेगा 1x, 1x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x हमारे पास था नंबर, वो नंबर हमारे पास 60 आ गया। आप इसको चेक करना चाहो तो इसका 1/5 निकालो, 1/4 निकालो, दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। देखो 60 है, 60 का 1/5 कितना हो जाएगा 12, 60 का 1/5 कितना हो जाएगा 12, और 60 का 1/4 कितना हो जाएगा 15। 1/5 12 हो गया, 1/4 15 हो गया, डिफरेंस देख लो दोनों का 3 है। 12 प्लस 12 में जैसे ही 3 ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, 15 में जैसे ही 3 माइनस करेंगे 12 बन जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहो तो x प्लस 5 में 3 ऐड कर दो यहाँ पर, या फिर x माइनस 4 में x अपॉन 4 में 3 माइनस कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है बेटा एक बार इनको चेक किया करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा किस तरह से हमें क्वेश्चन करने। ठीक है, ये जैसे इक्वलिटी चेक करते हैं ना, इसको चेक किया करो हमारा आंसर सही है या नहीं है, वो अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा चेक करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 92। क्या बताता हमें, डिफरेंस दिया हुआ है किसका, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर भी है नेचुरल भी है और कॉन्जुगेटिव है, उन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस हमें 92 दिया हुआ है। इवन नंबर्स कौन से हो गए, सबसे पहले तो 2 4 6 8, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। ये इवन नंबर भी कॉन्जुगेटिव है बेटा, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार इवन नंबर है, जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है तो 4 6 कॉन्जुगेटिव हो गई, 6 के बाद 8 आता है तो 6 8 कॉन्जुगेटिव हो गई। इवन भी है कॉन्जुगेटिव है इवन, और नेचुरल तो है, ये सब नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, इवन नंबर सभी क्या होते हैं नेचुरल ही होते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू एक्स। पहला इवन नंबर हमने x मान लिया, जैसे ही हमने पहला इवन नंबर माना, हमारा जो कॉन्जुगेटिव सेकंड इवन नंबर है वो क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। एक नंबर हमारे पास x है तो सेकंड हमारे पास x प्लस 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये कॉन्जुगेटिव तो है लेकिन ये इवन नंबर्स में है, इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस आता है हमेशा, 2 और प्लस 2 करेंगे तब हमारे पास 4 आएगा, 4 प्लस 2 करेंगे जब हमारे पास 6 आएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तब हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आता है 2 का आता है, इसलिए हमने यहाँ पर x प्लस 2 किया, आप x प्लस 1 मत कर देना। इवन नंबर से इवन आ जाए या फिर ओड आ जाए, दोनों में ही कॉन्जुगेटिव होते हैं तो प्लस 2 करते हैं। अगर वो बोल देता ना सिंपल नेचुरल नंबर है जब, तो हम प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते हैं कॉन्जुगेटिव के, लेकिन इवन ओड आ गए, इवन ओड में हम प्लस 2 करेंगे। फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकेंड हमारा x प्लस 2 आ गया। कहता है दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, पहले x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हमने लिख दिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस करना है, बीच में हमने माइनस साइन लगा दिया, दोनों का क्या आ गया डिफरेंस, और ये डिफरेंस कहता है किसके इक्वल होगा 92 के इक्वल होगा, ये हमने पुट कर दिया 92 के। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है, हमें पहले दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद दोनों को माइनस करना है। इस तरह से मत कर देना x प्लस 2 माइनस एक्स और इसके बाद स्क्वायर करो, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
x प्लस 2 का होल स्क्वायर किया, माइनस किया x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a प्लस b का होल स्क्वायर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी होती थी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। आइडेंटिटी होती थी, याद होगी, नहीं है तो एक बार देख लेना। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस की हमने जो हमारे पास ये सेकंड टर्म थी x स्क्वायर, ये एचजीटी आ गई, माइनस स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई टू हमारे पास क्या बच गया, 4x बच गया और सब कैंसिल हो गए, 4x बच गया। ये किसके इक्वल है, 92 के इक्वल है। स्नेहा बेटा नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ये जो हमारे पास प्लस 4 है इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, माइनस का 4 हो गया, जैसे 92 माइनस 4 क्या 88 बच गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे 88 को कैंसिल करेंगे 4 से, कितना बच जाएगा 22 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था, फर्स्ट इवन नंबर, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 22 आ गया, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 22 प्लस 2 24। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल आसान है, थोड़े से अलग है, जैसे हमने एक्सरसाइज की थी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन अलग है वो मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन कहता है ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। कहता है एक जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ मतलब होता है ब्रेथ, उसकी विड्थ हमें दे दी है 3 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज डबल when each of its side is increased by x सेंटीमीटर। कहता है इसका जो पेरीमीटर होता है वो डबल हो जाता है जब हम इसकी दोनों साइड्स को क्या कर, ईच साइड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं x सेंटीमीटर से। फाइंड एन इक्वेशन इन x एंड इट्स न्यू लेंथ। उसकी क्या निकालो, इक्वेशन निकालो एक तो, और इक्वेशन निकालने के बाद उसको सोल्व करके हमें उसकी न्यू लेंथ निकालनी, उसकी नई लेंथ क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बेटा हमने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे उसमें हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं दी हुई होती थी, हम उसको x और x प्लस 2 कुछ इस तरह से कंडीशन होती थी वो मानते थे, x में मानकर चलते थे। इसने उससे बिल्कुल अपोजिट किया है, हमें इसकी लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, लेकिन कहता है जो हम इसमें ऐड करते हैं वो नंबर हमें नहीं दिया, वो कहता है हम इसमें x ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, सो लेट मानेंगे नहीं दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, दोनों चीजें दी हुई है, दोनों की सहायता से हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, ये हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से 2 एज इट इज, लेंथ की जगह क्या आ गया 5 और जो ब्रेथ की जगह क्या आ गया 3, 2 ब्रैकेट 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 को ऐड किया 8 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 8 क्या बच गया 16, 16 हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल थी ना उसी का पेरीमीटर आया है 16। उसके बाद कहता है when each of its side is increased by x, इसकी जो भी साइड्स है उनको x से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, मतलब इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, इसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी, दोनों इंक्रीज हो जाएंगी कितने से x सेंटीमीटर से, तो इसकी न्यू लेंथ क्या आ जाएगी 5 प्लस x सेंटीमीटर और इसकी जो न्यू विड्थ कितनी आ जाएगी 3 प्लस x सेंटीमीटर, दोनों में x क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जैसे ही दोनों में x ऐड हुआ उसका पेरीमीटर फिर से निकालेंगे, पेरीमीटर क्या आएगा वही 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 5x प्लस 3x। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस x कितना बचेगा 2x बचेगा, 5 प्लस 3 कितना बचेगा 8, 8 प्लस 2x बचेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4x, 16 प्लस 4x। दोनों पेरीमीटर हमने निकाल लिया, जो हमारी ओरिजिनल रेक्टेंगल थी उसका भी और न्यू रेक्टेंगल का भी। हमारी वीडियो बेटा कभी भी बंद हो सकती है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आज मैंने यहीं तक काम भेजा था वैसे भी। इसने हमें एक कंडीशन बात बताई है, वो देख लो। कहता है जो हमारे पास न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा ना, वो डबल हो जाएगा पहले वाले से। पहले वाले से कितना आएगा? डबल आएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ये जो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये डबल है फर्स्ट का, तो फर्स्ट को हमने डबल कर दिया, तो 16 + 4x = 2 × 16 कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 16 + 4x = 32। एक तो हमें ये इक्वेशन बतानी थी, इक्वेशन क्या बनेगी? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 4 आई, हम इसको पुट कर देंगे जो हमने न्यू लेंथ मानी थी ना, उसमें यहाँ पर 5 + x कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 + 4 9 सेंटीमीटर हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना, हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही x की वैल्यू आती है उसको वापस में पुट कर देंगे जो हमने x माना था उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करने, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो कल करवा देंगे 9th और 10th। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो